देखो यहाँ प्रश्न किया है। पहले तो यहाँ देखते हैं टॉपिक क्या है कि जानना ज्ञेयाकार और ज्ञायक का प्रतिभास है ना, मतलब प्रतिभास है केवल। तो प्रश्न क्या किया है, माने भगवान के दर्शन का जो राग कर्म उदय में आया और उस ही भांति ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान का आकार बन गया, जो पीछे का आकार बन गया। हाँ, मेरे ज्ञान में जैसे हम सामने हाँ वही है ना कि अपने दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन का जो राग कर्म उदय में आया, ठीक है ना, तो उसी भांति ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान का आकार बन गया, है ना। तो इसने बिल्कुल सही बात करी है कि सामने हम दर्शन कर रहे हैं भगवान की जिन प्रतिमा के सामने, और वैसा ही प्रतिमा का आकार हमारे अंदर बन गया है। लेकिन वो प्रतिमा का जो आकार है वो प्रतिमा का आकार ना होकर वो ज्ञान का बना हुआ है, ज्ञानाकार ही है। ज्ञान ही है वो। हाँ, ज्ञान से बना है और ज्ञान में ही बना है, इसलिए ज्ञानाकार है और ज्ञान ही है। हाँ, ज्ञान ही है वो। हाँ, तो बाबूजी ने क्या बोला, हाँ वो आकार ज्ञान का कर्म हो गया, मतलब ज्ञान का कार्य हो गया। वो ज्ञान का जो आकार है उसको प्रतिभास कहते हैं, उसको प्रतिभास कहते हैं। ज्ञान में जो ज्ञेय जैसा आकार बनता है, ज्ञेय जैसा आकार, उसको प्रतिभास कहते हैं। विकल्प, ज्ञान का विकल्प मतलब वही है, उसे कहते हैं प्रतिभास। चाहे उसे विकल्प कह लो, चाहे ज्ञान का विकल्प कह लो। और वो जो प्रतिभास है ठीक वैसा ही होता है और हर समय होता है, क्योंकि ऐसा एक भी समय नहीं होता जब हमारे ज्ञान में ज्ञेय ना झलकते हों। और ज्ञेय के सही से ज्ञान हो रहा है कि नहीं, कोई निरानिर ज्ञान करना चाहे तो नहीं होगा, आत्मा नहीं दिखेगी ज्ञेयों के माध्यम से ही। अब अगर परगे नहीं दिखेंगे, परगे नजर नहीं आएंगे तो भैया स्वयं तो नजर आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ शून्य हो जाए। वो जो बाहर के लौकिक में होते हैं ना कि शून्य में पहुंचो, शून्य में पहुंचो, अरे ऐसा संभव ही नहीं है। शून्य हो गया मतलब ज्ञान शून्य हो गया तो वो तो जड़ हो जाएगा। ज्ञेयों का प्रतिभास उसमें होता ही रहता है। ज्ञेयों का प्रतिभास, अब वो ज्ञेय पर वाले भी हो सकते हैं और स्वयं ज्ञेय भी हो सकता है। और ज्ञान स्वयं ज्ञेय भी आता है, स्वयं ज्ञेय तो आता ही आता है, हमेशा हमेशा आता है, सदा काल आता है। लेकिन अपन की दृष्टि नहीं जाती, हम मानते नहीं है, हमारी दृष्टि ज्ञेयों पर ही रहती है। और दूसरा स्वयं ज्ञेय को भी हम अपना ज्ञेय नहीं मानते ना, हम ये मानते ही नहीं है कि हम जानते ही नहीं है, मानना तो दूर की बात होगी, हम जानते ही नहीं है कि ये ज्ञेय जो है ये मैं हूँ। जो स्वयं ज्ञेय है, जो निज ज्ञायक भगवान आत्मा मेरे स्वरूप में, मेरे ज्ञान में झलक रहा है, वो मैं हूँ। हमने उसको पर द्रव्य माना हुआ है। वही लिखा हुआ है, देखो जो तुमने बोला ना कि ज्ञान कभी खाली नहीं रहता, या तो स्वयं उसमें स्वयं आकार यानी अपना आकार अर्थात ज्ञायकाकार जानने में आएगा, या फिर पर पदार्थ का आकार जानने में आएगा। लेकिन पर पदार्थ का आकार पर के आसपास ही रहेगा, क्योंकि वो परलक्षी है। यहाँ तो सारा का सारा सिर्फ जानन भाव रूप है, जानन भाव रूप है। पदार्थ तो जड़ है, वो तो अपने द्रव्य पर्याय को लेकर अपने स्थान पर है। क्या लिखा कि पदार्थ जो जड़ है वो तो अपने द्रव्य पर्याय को लेकर अपने स्थान पर है। भैया उसकी द्रव्य गुण पर्याय सब अलग अलग है ना उस पर पदार्थ के। हाँ, यहाँ जो जानना हो रहा है उसके द्रव्य पर्याय का, ये सब ज्ञान रूप है और सब ज्ञान का ही बना हुआ है। कल वो एक तो दर्पण वाला एग्जाम्पल दिया था कि दर्पण में जो झलक रहा है, दूसरा जो आंख में जो झलक रहा है ना, रेटिना में, रेटिना से फिर ब्रेन में जा रहा है, तो वो भी तो इमेज की इमेज बन रही है ना, ज्ञान का ज्ञान ज्ञान का ज्ञान बना हुआ है, ज्ञान का ही आकार है, ज्ञानाकार है। तो ये क्या कहते हैं कि माने मतलब ये मान लें कि ये ज्ञान ही मटीरियल है, मतलब सामग्री है। कि हाँ कि बिल्कुल भैया ये ज्ञान के पकवान हैं, इसलिए वो आनंदित होता है। कौन? ज्ञानी। ज्ञानी आनंदित होता है, और अज्ञानी को जो भ्रम होता है तो उसमें तुरंत ही चिंतित होता है कि ऐसा क्यों हो गया। हाँ, अरे इस तरह तो मेरे अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी मुझे खा सकता है, कोई भी परेशान करता है, कर सकता है, तकलीफ दे सकता है। मतलब जो भय होते हैं ना वो इसी प्रकार से होते हैं कि जरा सी खटखट हुई, अरे कौन आ गया, कौन आ गया, अरे मैं मरने से बच गया आज तो, फलाना हो गया, मुझे इतनी बीमारी हो गई
है। अरे भाई तू आज तक कभी बीमार रहा नहीं, अरोगी है तू तो, निरोगी है। और क्या, निरोगी है। बस इसी भ्रम में अज्ञानी निरंतर तकलीफ में रहता है, और बात इतनी छोटी सी है कि कोई कभी आने वाला है ही नहीं। तुझमें आज तक किसी ने प्रवेश किया नहीं भाई, सही बात है। आज तक कभी किसी ने प्रवेश नहीं किया है। अहम एक्को खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा रूवी रवियत्ति मच्ची किंचिवी परमाणु में तम पी, मतलब एक परमाणु एक अन्य परमाणु भी में अंदर प्रवेश नहीं करता है। अरे मेरा ज्ञान तो कभी गर्म नहीं होता, कभी काला पीला नहीं होता, कभी खट्टा मीठा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और इस तरह जानकर ज्ञानी आश्वस्त रहता है, निश्चिंत रहता है, मजे में रहता है, आनंद में रहता है। अरे ज्ञान ही जानने में आ रहा है, वो यहाँ तक आया, किंतु यहाँ तक भी क्या है, क्या है, विकल्प है। यहाँ तक आया है ना, यहाँ तक अंदर तक आया तो है, लेकिन जो आने में क्या हुआ, विकल्प कि मैं गायक, मैं जाननहार, ये विकल्प है। लेकिन ये विकल्प कैसा है कि ये स्वयं के संबंध में होने वाला विकल्प है, स्वयं के संबंध में होने वाला विकल्प है। पर इस विकल्प से क्या साध्य है, इस विकल्प से साध्य क्या होने वाला है कि जो जानने में आ रहा, कि ज्ञान ही जानने में आ रहा है, क्या कि ज्ञान ही जानने में आ रहा है, या फिर ये ही मैं हूँ, अपनी निज ज्ञायक भगवान आत्मा की पहचान हो रही है, ये साध्य हो रहा है। ज्ञान, ये ज्ञान मेरा ज्ञान है, ये साध्य हो रहा है। ये गे नहीं है, ये साध्य हो रहा है। और ये जो आकार बन रहे हैं, उन आकारों को गौण करके, इन आकारों को गौण करके अंत में सिर्फ एक ज्ञायकाकार का अनुभव करता है। बस ज्ञान का यह अखंड प्रतिभास है। समझ में आया? और ये मैं ही हूं, इस तरह ये मैं कहते ही वो ज्ञायक पर चला जाता है, क्योंकि प्रारंभ से यही लक्ष्य बनाया था। हाँ, पूर्णता के लक्ष्य से ही सच्ची शुरुआत हुई थी, और वही शुरुआत उसको अंत में पूर्ण करेगी। कि मुझे ज्ञायक पर जाना है, ज्ञायक पर जाना है, ज्ञायक पर जाना है। ऐसा होता है ना, आजकल छोटे बच्चे जो होते हैं ना, आजकल फाउंडेशन की वो चल रही है बहुत, मतलब आईआईटी की तैयारी 6-7 से कराना शुरू कर देते हैं। हाँ, अब वो 6-7 से कराना शुरू कर देते हैं। तो उन बच्चों की क्या होती है, शुरू से ही दृष्टि सिर्फ और सिर्फ आईआईटी की रहती है कि हमें किसी तरीके से आईआईटी क्लियर करना है, कैसे भी करके। तो वो ऐसा नहीं कि वो 6th के 7th के एग्जाम नहीं देंगे, पढ़ाई करेंगे। लेकिन है क्या कि जब आईआईटी की प्यारी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो 6-7 से लेके 12 तक तो उसी में गर्भित हो गई सारी। भाई वो ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा है ना, अब एक्सेप्शन तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा कि जिसने आईआईटी की तैयारी करी हो, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया हो और वो अपनी क्लास में लुढ़क जाए। ऐसा नहीं होता। अब वो रीजन अलग हो सकता है कि बीमार पड़ गया, एग्जाम ही नहीं दिया, वो अलग बात है। लेकिन आईआईटी में सिलेक्शन हो गया और उसमें मतलब 10th में फेल हो गया, 8th में फेल हो गया, 12th में फेल हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि बड़ी चीज पर है, बड़े लक्ष्य पर है, जो पूर्णता का लक्ष्य है उस पर दृष्टि है। ये छोटे मोटे तो सब चलते रहते हैं। दोबारा देगा, लेकिन होता नहीं है ना। अगर उसने एग्जाम दिए हैं 12th के, ठीक है ना, और उसका मतलब जो चल रहा है ठीक ठाक, तो भैया वो नहीं फेल होता बच्चा, क्योंकि उसने वहां क्लियर कर लिया, तो यहाँ तो हो ही जाएगा क्लियर। भाई जो बड़ा लक्ष्य पा लिया जिसने, तो छोटे लक्ष्य तो छोटे मोटे हैं ये। और दूसरी बात क्या कि ऐसे अगर यहाँ पर हम देखें कि जब दृष्टि हमारी ज्ञायक पर है शुरू से ही, जब हमने पहली बार स्वाध्याय शुरू किया और हमें ये पता हो कि हमें भगवान बनना है, बना बनाया भगवान को ये स्वीकार करना है, और साथ में पर्याय में भी प्रभुता प्रकट होगी, हमारे को ये लक्ष्य हमारा बना, ठीक है ना। उस समय तो यही लक्ष्य था। तो आज की डेट में अब हम जब आगे बढ़ेंगे, और जब हमारा निर्णय पक्का होगा, तो वो निर्णय से अंदर जाने में हमें समय नहीं लगेगा। सही बात है।
है ना, क्योंकि प्रारंभ से यही लक्ष्य बनाया था कि मुझे ज्ञायक पर जाना है, ज्ञायक पर दृष्टि है। वरना वो क्या होगा अगर ज्ञायक पर दृष्टि नहीं होगी और जो वर्तमान समय की जो पर्याय हैं उनमें उलझ के रह जाएगा, अरे यही तो सही है, यही मार्ग है, यही मार्ग है। अरे ऐसे तो फिर वो कभी भी मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा कि भैया ये व्रत नियम संयम पालन करना यही मोक्ष मार्ग है, स्वाध्याय में ये जानना, ये क्षयोपशम मैं समय सार की सारी गाथा याद कर लूं तो मेरे जो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होने वाला है, अनंत काल तक नहीं होने वाला। तो कितने पूरे प्राकृत का विद्वान बन जाए, षटखंडागम रट ले, कुछ नहीं होने वाला है जब तक तूने अपने एक अखंड परमात्मा को स्वीकार नहीं किया। मुझे ज्ञायक पर जाना है, अगर ये लक्ष्य नहीं है तो वो वहीं पर अटक जाएगा और फिर वह फिर से पर्याय दृष्टि में अटक गया। फिर ये कहते हैं कि देखो मैं अपने को जान रहा हूं, ये भी भेद बुद्धि है। अपने को जान रहा हूं यानी अपने को जान रहा हूं का मतलब क्या, जो जानने वाला है और अपन जानन हारे, हाँ दोनों का भेद कर दिया ना उसने, जानने वाला और जानने में आने वाला दोनों का भेद कर दिया। मेरी चीज तो होती नहीं है, मैं होता है बस, है ना। और वो मैं भी विकल्पात्मक नहीं होना चाहिए। जब तक ये मैं वाली बुद्धि भी रहेगी तब तक भी वो विकल्पों में अटकेगा। फिर तो वो सहज रूप से कि ना तो बोलने की आवश्यकता पड़े, बोलने की तो छोड़ो, सोचने की भी आवश्यकता ना पड़े, वो सहज रूप से अंदर अनुभूति में उतर जाए। तो वही बता रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं प्रश्न कि स्वरूप लक्षी विकल्प में भी पर्याय दृष्टि हो जाती है। अरे भाई वो स्वरूप लक्षी विकल्प, और विकल्प तो पर्याय स्वरूप ही होता है। पर्याय दृष्टि में अटक गया ना कि मेरे द्वारा मैं ही जानने में आ रहा हूं, तो मेरे द्वारा मैं, दो चीजें भिन्न हो गई ना, भिन्न हो गई कि मेरे द्वारा मैं, ज्ञान की पर्याय अलग, मैं अलग। तो वही क्या कि मैं अपने को ही जान रहा हूं, अरे ये तो विकल्प हो गया भाई, विकल्प में अटक गया, आगे नहीं बढ़ा। इसका अर्थ ये है कि उसका लक्ष्य ठीक नहीं था। इसने केवल पढ़ सुनकर और ये याद कर लिया है, उसको सच्चा रहस्य तो पता है ही नहीं। मतलब भेद नहीं पता है, भेद अभेद जानना था, वो भेदों में अटक गया। मेरे द्वारा मैं ही जानने में आ रहा हूं, वहां भी भेद है क्या, ये प्रश्न किया है। तो देखो बाबूजी ने क्या जवाब दिया, अरे भेद है भैया, पूरा भेद है। मेरे द्वारा मैं ही जानने में आ रहा हूं, यहां भी पूरा भेद है। एकदम अभेद कहाँ हुआ, अरे एकदम तल्लीनता कहाँ हुई। समझ में आया, अनुभूति में तल्लीनता होती है, लेकिन वहां भेद में विकल्प की ही तरंग होती है। मतलब भेद में, अनुभूति में नहीं, भेदों में। हाँ, विकल्प की ही तरंग उठती हैं, लेकिन अनुभूति में तो तल्लीनता होती है। फिर कह रहे हैं कि स्वरूप लक्षी विकल्प में भी पर्याय दृष्टि होती है। थोड़ा सा क्लैरिफाई करें इसको और स्पष्ट करें। बाबूजी ने कहा, अरे भाई स्वरूप लक्षी विकल्प का मतलब क्या कि पर्याय दृष्टि, वहीं रुक गया ना वो। तो ये पर्याय दृष्टि हुआ, वहीं रुक गया ना कि मेरे द्वारा मैं ही जानने में आ रहा हूं या मेरी पर्याय ही जानने में आती है, तो हो गया ना काम, यहीं रुक गया। मेरे द्वारा मेरी पर्याय जानने में आ रही है या मेरी पर्याय के द्वारा मैं जानने में आ रहा हूं, जो भी उसने समझा कि तो क्या मतलब है इसका। अगर इसने ये इन विकल्पों में उलझ गया है कि मेरी पर्याय और मैं, मेरी पर्याय और मैं, मेरे द्वारा मैं, मेरा ज्ञान मैं ज्ञाता, मेरा ज्ञान मैं जाननहार, विकल्प भेदों में अटक गया ना, तो वहीं उसका काम हो गया। मतलब काम तमाम हो गया, काम नहीं हुआ, काम तमाम हो गया, क्योंकि यहीं रुक गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इसने पहले ज्ञायक का निश्चय ही नहीं किया था, सही नहीं किया था। तो पहले निश्चय करना चाहिए। ये केवल कोई सुनी सुनाई बात है जो उसके विकल्पों में शास्त्रों से पढ़ लिया, बहुत स्वाध्यायी है, 20, 50, 25 साल, 50 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, बहुत बड़े बड़े विद्वानों के संपर्क में रहा, खुद भी विद्वान बन गया, पंडित बन गया, मतलब पढ़ने वाला पंडित बन गया,
अंदर तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन वो क्या कहते हैं उसे, वाचाल कहते हैं ना, वो बोलने वाला है कि बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। लेकिन भैया ये सारी की सारी सुनी सुनाई बातें हैं। गाल बजाना तो खूब आता है, लेकिन अंदर तक अनुभूति अभी हुई नहीं है। सच्चा स्वरूप क्या है ये पहचाना ही नहीं है। तो अगर यहाँ तक भी अगर रुक जाता है तो वास्तव में कौन है? वो विकल्प मूड है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, ज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। पूछ रहे हैं प्रश्न, तो क्या जैसे राग को जान सकता हूँ उसी भांति मैं मेरे को, अपने को जान रहा हूँ, तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं रहा। मतलब आप ये देखो, नहीं अरे यही तो बड़ी सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बात है। हाँ, कि मैं राग को जान रहा हूँ और मैं अपने को जान रहा हूँ, दो चीजें हो गई ना। एक में राग और एक में मैं अपने को जान रहा हूँ, कोई अंतर नहीं हुआ। बाबूजी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भैया देखो दोनों विकल्पात्मक हैं, दोनों ही विकल्पात्मक है। अंतर तब माना जाएगा जब वो उस मैं अपने को जान रहा हूँ से आगे बढ़ के अपने अंदर पहुंचेगा, जहां पे ये विकल्प भी ना हो कि मैं जान रहा हूँ। तब वो अंतर माना जाएगा कि हाँ कि वो पहले राग पे बुद्धि थी, राग पे दृष्टि थी, अब जो है अपने पे दृष्टि है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो विकल्पों पे दृष्टि है अभी भी। राग का मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि पर द्रव्यों से राग, अरे राग का मतलब है पर्याय दृष्टि। अपनी जो निर्मल पर्याय है वो उसको दृष्टि में अगर आ गई, चाहे वो ज्ञान की पर्याय ही क्यों ना हो, चाहे वो श्रद्धा की पर्याय ही क्यों ना हो, चाहे वो अपने आनंद के पर्याय ही क्यों ना हो, अगर उस पर दृष्टि पहुंच गई तो वो भी विकल्प, हाँ तो वो पर्याय दृष्टि हो गया। दोनों ही पर्याय दृष्टि वाले हैं। तो वही बता रहे हैं कि जैसे कोई प्रायोग्य लब्धि तक जाकर वापस लौट जाता है, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं। इतनी मेहनत करी, अनंतों भव लगा दिए वहां तक आने में, और फिर भी जैसे दरवाजे को छू के और वापस चला गया, कर्ण लब्धि में प्रवेश नहीं करता, ऐसे ही खाली हाथ लौट गया, ऐसे ही खाली हाथ लौट गया। वो होता है ना, तेल के कुएं खोदते हैं तो अंदर तक बोरिंग करनी पड़ती है, बहुत बहुत अंदर तक बोरिंग करनी पड़ती है। तो होता क्या है कि कई बार तो ऐसा होता है कि बस 1 फुट रह गया और वहां से तेल नहीं निकला, लेकिन 1 फुट नीचे तेल है। अब छोड़ो, कोई बात नहीं है, बाद में देखेंगे, कहीं और देखते हैं। तो वो क्या हो गया, मतलब बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया और फिर वापस दूसरी जगह मेहनत करने लगा। तो ये होता है, इतनी मेहनत करी है तूने, इतनी क्षेपशम लब्धि हुई, विशुद्धि लब्धि हुई, वेशना भी मिली है, ये निर्णय के कगार पे भी पहुंच गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। डाक के 3 पात, लौट के बुद्धू घर को आए। ऐसे ही होता है। अरे लौट के बुद्धू घर क्यों नहीं आए, बुद्धू ही बने रहे। लौट के बुद्धू घर को आए तो ये निज घर की तरफ आना हुआ, वो हुआ लौट के बुद्धू घर को आए, और बुद्धू बने नहीं, बुद्धिमान बने, क्योंकि अपने घर को आ गए। बुद्धू तो वो हैं जो भारी भार है, अंदर जो आ गए वो तो बुद्ध है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध है। हाँ सुंदर बात है। फिर देखो क्या कहिए कि ध्येय तक पहुंचने की क्या प्रक्रिया है। तो ये बताया है कि भैया देखो, पहले लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा। कोई भी आप कार्य करते हो उसका गोल तो आपको सेट करना ही पड़ता है, और गोल अगर आपका सही है तो ही आप वो कार्य करने में सफल हो पाओगे। ध्येय का तो पहले निर्णय करना पड़ेगा, पहले निर्णय करे, फिर ये विकल्प का बीच का रास्ता है। मतलब गोल तक पहुंचेगा विकल्पों के माध्यम से ही, विकल्प आएंगे ही आएंगे, लेकिन विकल्पों में अटकना नहीं है। कर्ण लब्धि के बाद सम्यक दर्शन होगा, लेकिन कर्ण लब्धि से पहले चारों लब्धियां नियम से होंगी। ऐसा एक भी लब्धि नहीं होगी जहां वो उसको ओवर स्टेप कर दे, ओवरटेक कर दे, कि सीधे जो है क्षेपशम लब्धि से और कर्ण लब्धि में पहुंच जाए। ऐसा संभव ही नहीं है। ये बीच में 4 लब्धियां होती ही आएंगी। 500 लब्धियां पड़ती हैं सम्यक दर्शन से, क्रम से होती हैं और उसी क्रम से होती हैं। लेकिन इसमें लब्धियों में उलझना नहीं है, अटकना नहीं है। लेकिन लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा। ध्येय का तो पहले, ध्येय मतलब गोल का तो पहले निर्णय करना पड़ेगा। पहले निर्णय करके
फिर ये विकल्प का बीच का रास्ता है। अब मुमुक्षु, सच्चा मुमुक्षु तो इसको पार करता जा रहा है। अरे इसमें कहाँ तबीयत लगाएगा अपनी, वो इतना समय ही कहाँ है उसके पास। इसमें इसकी भीतर से तबीयत लग नहीं रही है, विचार तो कर रहा है लेकिन अंदर से आह्लाद है कि मेरा गायक भगवान आत्मा अब मुझसे दूर नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य एकमात्र अखंड गायक का है और वो अभी मिलने वाला है। इस बात का अत्यंत आह्लाद अंदर से उमड़ रहा है, प्रसन्नता उमड़ रही है, अनुराग भी है। और ये जो अनुराग है आत्मा के प्रति अनुरागात्मक विकल्प है। आत्मा को आत्मा का परिग्रह, क्या है ना, आत्मा को आत्मा का परिग्रह, आत्मा के प्रति अनुराग है तो विकल्प, लेकिन ये विकल्प भी छूटने वाला है, मुमुक्षु को पता है। अनुराग रूप विकल्प है, यह ज्ञान का विकल्प है। समझ में आया? तो प्रश्न किया है कि वीतराग के प्रति भी राग से कोई बात बनने वाली नहीं है, नहीं बनने वाली है। वीतराग के प्रति राग से भी कोई बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि वो जानना आया। तो उसमें आया ना 80 नंबर की गाथा में, प्रवचन सार जी की में, जो जानदी अपार, जो जानदी अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयत तेहिम, हाँ, सो जानदी अपाड़म, है ना। तो 80, हाँ, कि जानना आया है, कि जानना आया है कि जो अरिहंत को उनके द्रव्य गुण पर्याय सहित सम्यक प्रकार से जानता है, जानने की बात है। ये नहीं लिखा कि जो अरिहंत भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, ये नहीं लिखा है। हाँ, जो अरिहंत को उनके द्रव्य गुण पर्याय से जानता है तो मात्र जानने की बात है, भक्ति करता है ये नहीं लिखा। अरे भक्ति साथ चलती है वो अलग बात है। निश्चय भक्ति तो चलेगी, उससे पहले व्यवहार भक्ति भी होगी और साथ में भी होंगी। निश्चय व्यवहार भक्ति दोनों साथ में होंगी जब तक कि वो केवल ज्ञानी नहीं हो जाएगा या फिर श्रेणी नहीं मारेगा, तब तक व्यवहार भक्ति भी चलेगी, निश्चय भक्ति भी चलेगी, वो अलग बात है। लेकिन 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 यहाँ पे जो ये नहीं लिखा है कि भक्ति करता है, नहीं, हाँ, जानने की बात है कि जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। क्या जानता है? कि जो सामने अरिहंत भगवान है वैसा ही द्रव्य मेरा है, अनंत गुण उनमें विद्यमान, अनंत गुण मेरे में विद्यमान, अनंत जो पर्याय उनकी है, अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव करके मेरी भी वैसी ही पर्याय होने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं भी हूँ जैसे आप हो। अरिहंतों को जानने की प्रक्रिया, ये एक जानना और भक्ति वाली बात। तो ये पूछ रहे हैं कि बाबूजी बताइए कि इसमें क्या है। हम तो भक्ति कर ही रहे हैं भगवान की। क्या कहते हैं? भक्ति कर रहे हैं। अरे काहे की भक्ति है? अरे ज्ञान बिना की भक्ति है। ज्ञान बिना की भक्ति होती कहाँ से है? बिना ज्ञान के भक्ति होती नहीं है। अरे ज्ञान के बिना स्वरूप जाना ही नहीं गया तो भक्ति कहाँ से होगी? कहाँ से होगी? कहाँ से होगी? इसलिए ज्ञान में पहले स्वरूप जानने में आता है, और जब ये जानता है कि अरिहंत परमात्मा की महिमा ऐसी है कि लोक में एकमात्र वे ही मोक्ष मार्ग के विधाता हैं और कोई नहीं, तो ज्ञान के साथ तुरंत वो भक्ति पैदा होती है। लेकिन भक्ति का क्षेत्र न्यारा है। वो जो भक्ति है वो मुक्ति की ओर ले जाने वाली नहीं है। राग वाली, हाँ, राग वाली जो भक्ति है वो मुक्ति की ओर ले जाने वाली नहीं है। अगर भगवान के प्रति भी बहुमान है, चाहे कितना ही तीव्र बहुमान हो, तब भी वो राग है, भले ही प्रशस्त राग हो, बंद का कारण है। समझ में आया? मुक्ति की ओर तो ये ज्ञान ले जाएगा, ज्ञान जाएगा, और ज्ञान मुक्ति की ओर अपने उपादान से जाएगा, अपने उपादान से जाएगा। वो बड़ी सूक्ष्म बात है। थोड़ा सा देखो, दोबारा पढ़ते हैं इसको। हाँ, कि क्या कह रहे हैं उन्होंने? जो प्रश्न किया है कि ये एक जानना और भक्ति वाली बात
बाबूजी बताइए कि इसमें क्या है, हम तो भक्ति कर ही रहे हैं ना भगवान की। बाबूजी ने क्या उत्तर दिया कि नहीं, भक्ति कर तो रहे हैं लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति कहाँ से होगी, हैं? ज्ञान के बिना स्वरूप जाना ही नहीं गया तो भक्ति कहाँ से होगी। इसलिए ज्ञान में पहले स्वरूप जाने, और जब ये जाने कि अरिहंत परमात्मा की महिमा ऐसी है कि लोक में एकमात्र वे ही मोक्ष मार्ग के विधाता हैं और कोई नहीं है, तो ज्ञान के साथ तुरंत भक्ति पैदा होती है। लेकिन अब यहाँ क्या करें, ज्ञान का क्षेत्र न्यारा है और भक्ति का क्षेत्र न्यारा है। वो जो भक्ति है उससे तुझे मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। ज्ञान जो अपनी तरफ जाएगा वही ज्ञान तुझे मुक्ति का कारण बनेगा, लेकिन वो जो ज्ञान है वो भी मुक्ति की तरफ अपने उपादान से ही जाएगा, अपने उपादान से ही जाएगा। इस प्रकार मुमुक्षु द्रव्य गुण पर्याय को जानकर और फिर आत्मा से मिलाता है ना, आत्मा से मिलाता है तो उसमें ये देखता है कि जो भगवान अरिहंत हैं उनके राग और द्वेष और पुण्य और पाप आदि जितने भी विकार हैं वे नहीं हैं, तो भी भगवान अरिहंत पूरे के पूरे भगवान आत्मा है। यानी माने अनादि काल से चले आ रहे ये राग द्वेष मोह सब टूट गए, ये सब अब टूटे हैं। आत्मा से पहले जुड़े थे, संधि थी, बीच में लिंक था थोड़ा सा, लेकिन आत्मा से जुड़े हुए थे। अब सब जब टूटे तो टूटे, लेकिन आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में कोई भी अंतर होने वाला नहीं था, उनकी क्षति नहीं हुई। अरिहंत भगवान तो वे पूरे के पूरे परमात्मा है। फिर वो अपने से उसको मिलान करता है कि मेरा द्रव्य और तेरा द्रव्य समान है, मेरे गुण भी समान है, लेकिन पर्याय में थोड़ी सी असमानता है कि जब मेरी दृष्टि जैसे उन भगवान ने अपनी ओर करी, उसका प्रोसेस जो उन्होंने फॉलो किया वही प्रोसेस मैं भी फॉलो करूंगा, तो मैं इस कपड़े से मैल को निकाल पाऊंगा, क्योंकि ये मैल मुझ में है ही नहीं, वैसे ही ये अशुद्धता मुझ में है ही नहीं। समझ में आ गई बात। और क्या? लेकिन इसमें देखो उन्होंने क्या बोला है कि लेकिन देखो इसी तरह वो अपने को मिलाता है, मेरा द्रव्य समान है, मेरे गुण भी समान है, फुल स्टॉप। लेकिन पर्याय असमान है ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि अरिहंत को जानने के बाद अब ऐसा नहीं बोलेगा। अरिहंत को नहीं जानेगा तब तक बोलेगा कि पर्याय असमान है, लेकिन वास्तव में पर्याय भी समान है। क्या बोला? क्योंकि उसकी दृष्टि अपने पर गई है, इसलिए। समझ में आ गया? देखो अरिहंत का सच्चा स्वरूप जब तक ना जाने तब तक तो वो पर्याय दृष्टि ही रहेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि अरे अरिहंत के चलो द्रव्य भी समान है, गुण भी समान है मेरे, है ना, जैसा पहले बताया था मैंने। लेकिन जब उसने अरिहंत भगवान का सच्चा स्वरूप समझ लिया, तो सच्चा स्वरूप समझ लिया, तो उसके बाद ये नहीं मानेगा कि भैया जो पर्याय है वो असमान है, ये नहीं बोलेगा कि जो पर्याय है वो असमान है। अरिहंत को नहीं जानेगा तब तक बोलेगा कि पर्याय असमान है, लेकिन वास्तव में पर्याय भी समान है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो भी चैतन्य के उन्मुख है, चैतन्य के उन्मुख है, सन्मुख है, भगवान है। और मेरा जो ज्ञान है कितना राग है उसमें? कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि मेरे ज्ञान में भी राग ने आज तक प्रवेश किया नहीं, द्वेष ने प्रवेश किया नहीं, पाप ने प्रवेश किया नहीं, पुण्य ने प्रवेश किया नहीं। और जो मैंने कभी ऐसा माना था कि मैं रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, तो वो केवल अज्ञान से माना था, और ये माना था कि मेरा ज्ञान रागी, द्वेषी, मोही हो गया। तो ऐसा जब भी माना मैंने अज्ञान से माना। ये राग, द्वेष, मोह ज्ञान से बिल्कुल भिन्न न्यारे हैं, न्यारे प्रकार के हैं और न्यारी जाति के भाव हैं, मेरे भाव नहीं हैं। इसलिए वे ज्ञान में
आ नहीं सकते, वे सदा से ही न्यारे रहे। और ये सदा से ही उनको ज्ञान में आत्मामय कैसे मानता रहा, आत्मामय मानता रहा, आत्मा को रागी द्वेषी मानता रहा। क्या मतलब आया कि ये अज्ञान की बात है, ये और क्या? अज्ञानी की बात है कि वे सदा से ही न्यारे हैं, लेकिन ये सदा से ही उनको ज्ञान में कैसा मानता रहा कि आत्मामय मतलब मुझ में ही निज निज स्वरूप वाला ही मानता रहा आत्मा ही है। कि मैं राग द्वेष से भिन्न नहीं हूं। आत्मा को रागी द्वेषी मानता रहा है। समझ में आया? जैसे भगवान ने राग द्वेष मोह छोड़े, छूट गए उनके, क्योंकि वो तो न्यारे ही थे हाँ। और न्यारे होते ही वो शुद्ध आत्मा की ओर देखने लगे। इसी तरह मेरा ज्ञान भी इन राग द्वेष मोह से न्यारा है। मैंने सिर्फ माना है, लेकिन ज्ञान कभी रागी द्वेषी मोही नहीं हुआ है और आत्मा रागी द्वेषी मोही नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलते हैं। लेकिन ज्ञान के द्वारा अच्छा समझ में आता है कि ज्ञान इनके स्वरूप को जान तो लेता है, लेकिन फिर भी कभी भी ये राग में होता नहीं है, रागी हो नहीं जाता। इसलिए मेरा ज्ञान भी स्वच्छ स्वच्छ है, स्वच्छ शुद्ध है, एकदम निर्मल है। अब आया इस बात पर कि मेरे ज्ञान में जो राग द्वेष मोह पहले दिखाई देते थे, मैं मानता था कि मैं रागी हूँ, लेकिन वे वास्तव में सब कैसे हैं, बाहर हैं। ज्ञान में चाहे अरे तू माने नहीं माने क्या फर्क पड़ने वाला है, ज्ञानी तो ज्ञानी ही रहेगा, ज्ञान तो ज्ञान ही रहेगा। वो पहले भी शुद्ध था, अभी भी शुद्ध है। तू माने नहीं माने वो तेरी मर्जी है। ज्ञान ने जाना, पर जानने के द्वार से, जानने के माध्यम से कोई पदार्थ भीतर आता नहीं है। वो सारा का सारा ज्ञान ही है। इसलिए मैं तो ज्ञान ही हूँ, और ऐसा जानते ही राग द्वेष मोह को न्यारा जाना कि ये बिल्कुल अलग है, मेरे आत्मा से भी अलग हैं, ज्ञान से अलग हैं, मेरे द्रव्य गुण पर्याय से भी अलग हैं। तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय और भगवान अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय में कोई भी अंतर नहीं रहा है। इतनी सुंदर व्याख्या की है इन्होंने उस 80 नंबर की गाथा की, मजा बांध दिया। क्योंकि वो भी अपनी शुद्ध पर्याय से, केवल ज्ञान की पर्याय से निरंतर चैतन्य को देखते हैं, और मैं अपनी श्रुत ज्ञान की पर्याय से चैतन्य का दर्शन कर रहा हूँ। देखो फर्क सिर्फ क्या है कि अरे वो अपने शुद्ध पर्याय जो उनकी प्रकट हुई उससे देख रहे हैं, मैं अपने श्रुत ज्ञान से देख रहा हूँ। समझ में आ गई ना बात? लेकिन द्रव्य गुण पर्याय में तो कोई भी अंतर है नहीं। अब क्या रहा, ये राग द्वेष मोह को न्यारा जानते ही पहले ज्ञान राग द्वेष मोह में ही लगाता, चाहे वो हटाने का वैकल्प ही क्यों ना हो, कि ये आश्रमों को हटाना है, क्रोध को हटाना है, फलाने को हटाना है, दिमागे को हटाना है, भले ही से ऐसा विकल्प हो। लेकिन अब तो वहाँ से जब मैं हटा हूँ, मेरी दृष्टि वहाँ से हटी है, तो अब केवल दृष्टि कहाँ गई, एक पर गई, ज्ञायक पर गई, ज्ञायक पर रह गई। आश्रय करने के लिए तो एकमात्र मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा है और कोई नहीं है। अरे दूसरी कोई जगह ही लोकालोक में नहीं है, इकलौता चिल्लोक का ही मैं वासी हूँ। लोकालोक तो पहले से ही छूटा पड़ा है, तो लोकालोक में कोई जगह नहीं बची, तो एकमात्र ज्ञायक ही रहा। इस प्रकार ज्ञान उस ज्ञायक की ओर दौड़ जाता है। अब यही करते हैं।